हेलो गाइस, वेलकम टू योर फाइनेंस मेंटर। हमने थोड़े दिन पहले ही आपके लिए एक वैकेंसी लेके आए थे यूको बैंक में, जहां स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट थी। इसके साथ साथ सीबीएसई और कोल इंडिया में भी बहुत अच्छे रिक्रूटमेंट्स हैं। तो गाइस, आज फिर से यूको बैंक एक लोकल बैंक ऑफिसर की एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट लेके आया है। तो ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गए 16 जैन 2025 से 5 फेब इसका लास्ट डेट है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो यूको बैंक का करियर वेबसाइट है वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब गाइस, ये बहुत अच्छा वैकेंसी है। इसमें बेनिफिट ये होगा कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसी स्टेट में आप लोग अप्लाई करोगे तो आप परमानेंट वहां रह सकते हो। तो जैसे मैं आपको बात करता हूं, यहाँ इसका नाम है लोकल बैंक ऑफिसर, एलबीओ। जैसे अगर आप गुजरात से हो तो आपको मैंडेटरी गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी कि अगर आपने 10th 12th में गुजराती पढ़ा है तो फिर आपको इसका जो मैंडेटरी लैंग्वेज टेस्ट है वो भी नहीं देना होगा। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको मराठी आनी चाहिए। तो यानी कि मोस्टली इसमें क्या होगा कि आप जिस स्टेट से हो उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलेगा और आपकी कंपटीशन वो लिमिटेड हो जाएगी। तो टोटल वैकेंसीज देखें तो 250 वैकेंसीज है। गुजरात में 57 वैकेंसीज, महाराष्ट्र 70, उसके बाद हाईएस्ट है कर्नाटका, देन आफ्टर असम 30। तो इस तरीके से इन स्टेट्स में सारी वैकेंसीज है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। इसका लास्ट डेट है 5 फेब 2025। तो 15 दिन का टाइम है, जल्दी से अप्लाई कर देना। आप किसी एक स्टेट के सामने ही अप्लाई कर सकते हो। आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो वहां की उस लैंग्वेज में, गुजरात में अप्लाई कर रहे हो तो गुजरात का आपको रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग आना चाहिए। ये तीनों चीज आप कर सकते हो तो इसमें फिर अप्लाई कर पाओगे। अब इसमें जो पे स्ट्रक्चर है, सैलरी है, बहुत अच्छा है। जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल में आपको बेसिक पे 48,480। अगर मैं आपको बात करूं तो ग्रॉस 70,000 अराउंड आपका यहाँ बन जाएगा। बाकी सब बेनिफिट भी आपको यहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी देखें तो इंडियन सिटीजन है। नेशनलिटी तो ये आप इंडियन सिटीजन हो, आप अप्लाई कर सकते हो, पूरा रीड कर सकते हो। ठीक है, एज लिमिट तो एज लिमिट भी बहुत अच्छा है। मिनिमम 20 ईयर्स है एज ऑन 1 जैन 2025 और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। अगर मैं सिंप्लीफाई इसको करूं तो अगर आपका बर्थ इट इज नॉट अर्लियर देन 2 जैन 1995, ठीक है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप यू शुड नॉट बॉर्न लेटर देन 1 जैन 2005, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपका मिनिमम एज 20 साल और आपका मैक्सिमम एज 30 इयर्स का होना चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन भी मिलते हैं कैटेगरी वाइज, जैसे आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में मिलते हैं उसी टाइप का है। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, देन आफ्टर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर 3 इयर्स, देन आफ्टर पीडब्ल्यूडी 10 इयर्स और बाकी एक्स सर्विसमैन 5 इयर्स और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स 5 इयर्स। तो ये पूरा रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न और सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें एग्जाम किस तरीके से रहेगा। तो पूरा नोटिफिकेशन है यहाँ पे रीड कर रहे हैं जिससे कोई गलत इंफॉर्मेशन आपको ना मिले। देखो, ये जो पूरा नोटिफिकेशन है हम टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट कर देंगे। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा? 175 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एंड 850 फॉर ऑल अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स। अब इसमें एग्जाम कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो गाइस, टोटल 200 मार्क्स का यहाँ पहला पेपर होगा। यहाँ दो तरीके से होता है, एक आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन एग्जाम में जो भी आपके मार्क्स होंगे उसका 80% वेटेज है और इंटरव्यू का 20% वेटेज है। अब देखो, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स का पेपर होगा। कोई क्वेश्चन 1 मार्क का हो सकता है, कोई 2 का हो सकता है। ठीक है, और साइंस, और यहाँ पे आपको 60 मिनट्स इसके लिए आपको मिलेंगे। टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट सेपरेटली, मतलब रीजनिंग के लिए 60 मिनट्स। देन आफ्टर जनरल जो इकोनॉमी है, बैंकिंग अवेयरनेस है, वो सारा, वो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के हैं, 35 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स। डीआई मतलब डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, बहुत बड़ा पोर्शन है। और यहाँ 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। टोटल 200 मार्क्स का पेपर, 3 आवर्स का आपका पेपर रहेगा। और यहाँ कोई सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम 40 मार्क्स रीजनिंग में लाना पड़ेगा, मिनिमम 20 मार्क्स इकोनॉमिक्स में ये जनरल इकोनॉमी में लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल आपको मिनिमम मार्क्स लाने होंगे जो बैंक डिक्लेयर करेगा। ठीक है, अभी तक वो यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि 0.25% पेनल्टी रॉन्ग होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.25 रॉन्ग, अगर कोई 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.50 आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, लेफ्ट ब्लैंक, तो फिर उसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। कट ऑफ स्कोर तो ये बैंक डिक्लेयर करेगा। ठीक है, बैंक डिक्लेयर करेगा और इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेगा। अब इसमें जब ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए तब आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी उसके बाद ही आपको जो आपके मार्क्स होंगे वो डिक्लेयर किए जाएंगे। मतलब इंटरव्यू के टाइम पे आपको बताया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्टेड हो। ओके,
और दूसरी चीज, किस तरीके से शॉर्टलिस्ट होगा, तो अनरिजर्व जो यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी है, जैसे जनरल कैटेगरी है, तो उसमें 3 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज है उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुला जाएगा। और बाकी कैटेगरी में जो रिजर्व कैटेगरी है वहां 5 टाइम्स, मतलब अगर 10 पोस्ट है तो 50 लोगों को बुला जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ शिफ्ट में एग्जाम होगी तो फिर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और एग्जाम सेंटर एनेक्सर 1 में है, अपने लास्ट में देखेंगे कि क्या क्या आपको एग्जाम सेंटर मिल रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कॉल लेटर और आपका फोटो, जो आपका आईडी होता है वो आपको लेके जाना है, ये काम की चीज है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक स्टेट से बिलोंग नहीं करता बट फिर भी वो अप्लाई करना चाहता है, तो इसमें आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना पड़ेगा। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा 10th 12th में मराठी सब्जेक्ट होगा, तो फिर मुझे ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है। मैं गुजरात से हूँ, गुजराती का मेरा पेपर होगा 10th 12th में मेरे मार्कशीट में, तो फिर मुझे वो नहीं देना है। यहाँ लिखा है कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th 12th मार्कशीट स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, उनको ये टेस्ट नहीं देना है। बट अगर आपका ये पेपर नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको इसका एग्जाम देना पड़ेगा। और दूसरा, इंटरव्यू से पहले ही एग्जाम हो जाएगा। अगर आप इसमें ये एलपीटी क्लियर करते हो तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू में आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। जो अनरिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 35 मार्क्स। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन टेस्ट में जो मार्क्स होंगे उसका 80% वेटेज है, इंटरव्यू का 20% वेटेज है। बाकी सब चीजें ये है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं वो सब इंटरव्यू के टाइम पे आएगा। ठीक है, पहले एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब प्रोबेशन एंड सर्विस बॉन्ड, ये बहुत लोग मिस करते हैं बट इसको कंपलसरी आप पढ़ो। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 years। आपका प्रोबेशन 2 years का होगा। अगर आपका 2 साल में काम सेटिस्फैक्टरी लगा तो फिर आपको यहाँ कंफर्मेशन मिलेगा, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय आप बन जाओगे। ठीक है, इसके बाद आपको सर्विस बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा 2 years। अगर आप 2 साल तक सर्विस नहीं देते हो यहाँ बैंक को, तो फिर आपको 2 लाख रुपए यहाँ देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी तो जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर दिए हैं। स्टिल एक बार हम पूरा गो थ्रू कर लेते हैं। जो ये एग्जामिनेशन सेंटर है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये स्टेट वाइज यहाँ पे पूरा लिखा है। आंध्रा है, तो ये सारे है आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ये सारे स्टेट है। इनके बारे में कौन कौन से एग्जाम सेंटर है, ये पूरा जो नोटिफिकेशन हम हमारे टेलीग्राम चैनल योर फाइनेंस मेंटर पे डाल देंगे। ठीक है, तो गाइस ये बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट, आप सभी को अप्लाई करना चाहिए। ये पूरी वैकेंसीज बहुत बड़ा वैकेंसीज है और आप जिस स्टेट से हो वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलेगा, तो आप सभी को अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। जय हिंद।